जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी हैं। इनका संबंध काल भैरव से है। ये काल भैरव की शक्ति हैं। इनके ही आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विनाशकारी और विध्वंसकारी है। हमेशा विनाश और विध्वंस अशुभ नहीं होता है। निर्माण से पहले विध्वंस ही होता है। जिस प्रकार से जीवन से पहले मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जीवन निश्चित है, उसी प्रकार निर्माण के बाद विध्वंस और विध्वंस के बाद निर्माण निश्चित है। पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनता है, ठीक उसी प्रकार देवी भगवती अपने इस स्वरूप के माध्यम से विनाश से निर्माण की ओर ले जाती हैं। ये आद्या शक्ति हैं, महाविद्या हैं और जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में वो दंड देती हैं। वो उग्र स्वभाव की है। महिषासुर मर्दिनी है त्रिपुर भैरवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती हैं। समस्त शरीर और स्तनों में रक्त चंदन का लेपन करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जपमाला तथा पुस्तक धारण करती हैं और माता का बायां हाथ वर एवं अभय मुद्रा में है। कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर वध किया था। इसलिए इनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। काल भैरव की शक्ति हैं। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं तो देवी भगवती भी दंडाधिकारिणी हैं। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरा पान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना हैं। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्योपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। त्रिपुर भैरवी और भैरव, ये मिथ्या जगत देवी में ही विलीन होना है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तप करके अंततः भगवान शंकर को पा ही लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नृसिंह शक्ति हैं। देवी की शक्ति का नाम काल रात्रि तथा भैरव काल भैरव हैं। देवी के अन्य नाम, देवी त्रिपुर भैरवी अपने कई नामों से ख्यात हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी। और देवी का संदेश यह है, साधना करो, वासन, क्रोध, ईर्ष्या से दूर रहो, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो, विकारों और अनुचित कार्यों से दूर रहो, अपना इहलोक और परलोक सुधारो, अपने अष्ट पापों का नाश करो। त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप हैं। त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। यदि उनमें अहंकार होता है तो उनका नाश होता है। जीवन में सफलता प्राप्त होती है और धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहती है। इनकी साधना करने से 16 कलाओं में निपुण पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कौन है त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी माँ काली का स्वरूप मानी जाती हैं। ये महाविद्या की छठी शक्ति मानी जाती हैं। त्रिपुर का अर्थ है तीनों लोक और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। भयानक स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के विकराल अवतार हैं, जिनका संबंध विनाश से है। माता त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली से मिलता जुलता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। उनका दूसरा नाम षोडशी भी है।
त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कथा। एक बार माँ काली की इच्छा हुई कि वो दोबारा अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें। यह सोचकर वो अपने स्थान से अंतर्ध्यान हो गईं। माँ काली को अपने पास न देखकर भगवान शिव चिंतित हो गए। तब वे देवर्षि नारद जी से उनके विषय में पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि माता के दर्शन सुमेरु के उत्तर में हो सकता है। शिव जी की आज्ञा से नारद जी सुमेरु के उत्तर में माँ काली को खोजते हैं। जब वे माँ के पास पहुँचते हैं तो उनके समक्ष शिव जी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इससे माँ काली नाराज हो जाती हैं और उनके शरीर से षोडशी विग्रह प्रकट होता है। उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी प्रकट होती हैं। तो दोस्तों, ये थी माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कथा। ऐसे उत्पन्न हुई थी माँ त्रिपुर भैरवी। अब जानते हैं कि माता त्रिपुर भैरवी का मंत्र कौन सा है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। हंसे हंसकरी हंसे। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट एवं संकटों का नाश होता है। पूजा का लाभ। त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यापार या करियर में वृद्धि होती है। सौभाग्य, आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह के लिए इनकी पूजा की जाती है। माता त्रिपुर भैरवी के भक्तों को मुक्ति प्राप्त होती है। जय माँ त्रिपुर भैरवी। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल आसान राह को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।